जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम राम लगन लो बंधुवरा रूपशील बलदाम राम रूपशील बलदाम मकरा के सब सागी जगो जिते असुर संग्राम सियावर रामचंद्र पद जय शरणम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम मुनि तपचरण देगी कहरावो कहीं न सकलो निज पुण्य प्रभावो श्याम सुंदर गौर दो भ्राता आनंद हो के आनंद दाता इनके प्रीति परस पर पावनी कहीं न जाए मन भाव सुहावनी सुनहु नाथ कह मुदित विदेहु ब्रह्म जीव इव सहज स्नेहो पुनि पुनि प्रभु चितवन नाहु पुलक गात उर अधिक उछाहु मुनि प्रशंसिलाय पद शीशु चले उलवाय नगर अवनीशु सुंदर सरल सुखद सब काला कहाँ बाशुल दीन भुवाला करी बोधा तब विधि सेवकारी गय उराओ गृह विदा कराओ जय सिया राम जय जय सिया राम 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 विषय संग रघुवंश मणि करि भोजन विश्राम रामा करि भोजन विश्राम बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवस रहा बरि जाम सियावर रामचंद्र पद जय शरणम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम ओम लखन हृदय लाल साभिषेकी जाय जनकपुर आयहि देखी प्रभु भय बहुरि मुनि सकुचाई प्रगट न कहहि मनहि मुस्काई राम अनुज मन की गति जारी भगत बचलता ही अहुल सारी परम विनीत सकुचि मुस्काई बोले गुरु अनुशासन भाई नाद लगन पुर देखन जयहि प्रभु सकोच डर प्रकटन कई चोरा मुर आय सुमय पावो नगर दिखाय तुरत ले आओ सुनि मुनि जग वचन सबीति कसन राम तुम राघव नीति धर्म सेतु बालक तुम दाता प्रेम विवश सेवक सुखदाता जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम हो जाय देखिया बहु नगरो सुख निधान दो भाई करहु सुबल सबके नयन सुंदर वदन दिखाय सियावर रामचंद्र पद जय शरणम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम ओम मुनि पद कमल बंदि दो भ्राता चले लोक लोचन सुखदाता बालक ब्रह्म देखी अति शोभा लगे संग लोचन मनु लोभा पीत बसन परिकर कटि बाधा चारु चाप सर सोवत हाथा तनय अनुहरत
सुचंदन कौरी श्यामल गौर मनोहर जोरी हे हरि कंदर बाहु विशाल उरयति रुचिर नाग मणिमाला सुभग सोन सरसीरुहलोचन वदन मयंक तापत्रय मोचन काननि कनक फूल विदेहि चितवत चितई चौरि जनु लेहि चितवनि चारु प्रकोटि वरवागी तिलक रेख शोभा जनु चागी जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम हो रुचिर चौथनी सुभग सिर में जग कुंजित के नखसिक सुंदर बंधु दो शोभा सकल सुदेश सियावर रामचंद्र पद जय शरण राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया देखन नगर भूप सुत आए समाचार बुलवासिन भाई लाए दाम काम सब त्यागी मनहु रंग निधि लोटन लागी निरखी सहज सुंदर दो भाई होय सुखी लोचन बल पाई जुबती भवन चरोकन लागी निरखहि राम रूप अनुरागी कहि परस पर वचन सबीति सखीन कोटि काम छवि जीति सुर नर असुर नाग मुनि माई शोभायसि कबु सुनियति नाई विष्णु चारि भुज विधि मुख चारि विकट वेश मुख पंच पुरारी अपर देव वस को न आही यह छवि सखी पट तरी जाई जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम भय किशोर सुषमा सदन श्याम गौर सुखदाम अंग अंग पर बारी अही कोटि कोटि सद काम सियावर रामचंद्र पद जय शरण राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम कहु सखी यस को तनुधारी जो नमो भय रूप निहारी बहु प्रेम बोली मधुबानी जो मैं सुना तो सुनहु सयानी ए दो दशरथ के ढोटा बाल मरालन के कल छोटा मुनि कौशिक मख के रखवारे जिन रन अजिर निशाचर मारे श्याम कात कल कंज बिलोचन जो मारी सुभुज मृदुमोचन कौसल्या सुत सो सुख खानी नाम राम धनु सायक बानी गौर किशोर बेसुवर काछे कर सर चाप राम के पाछे लक्ष्मणु नाम राम लघु भ्राता सुनु सखिता सुमित्रा माता जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम ओम प्रकाश करे बंद दो मख मुनि बधु उदारी रामा मख मुनि बधु उदारी आए देखन चाप मख सुनि हरषि सब नार सियावर रामचंद्र पद जय शरणम राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम ओ देखी राम छवि को एक कही जोग जानकी यह बरुआई जो सखी नहीं देख नर नाहु मन बरि हरि हटि कर विवाह हो कह ए भूपति पाई जाने मुनि समेत सादर सनमाने सखी परंतु बनु राहु न तजई विधि बस हटि अविवेक ही बजई हो कह जो बल हरि विधाता सब कह सुनिय उचित बल दाता हो जानकी मिलहि बरुए ताहि न
इहा संदेव जो विधि बजयस बने संजोग हो कृत कृत्य हो यदब लोग सखी हमारे आरती अतिदाते कबहु कहे आवही एहि नाथे जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम ओ नाहित हम कहु सुनहु सखी इन कर दर्शन दो यह संगत तब होय जब पुण्य पुरा कृत भूर सियावर रामचंद्र पद जय शरणम रामा जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। बोली अपर कहे हो सकिनी का यही भी आय अतीत सब ही का को कह शंकर चाप कठोरा हे श्यामल मृदु गात किशोर सबु असमंजस अहि सयानी यह सुनी अपर कहि मृदुवानी सखी न कह को वस कई बड़ प्रभाव देखत लगुआई परसि जासु बल पंकज दूरी तरी अहल्या कृतयग भूरी सो रही विनु शिवधनु तोरे यह प्रतीति परिहरई न मोरे यही विराजी रचि सिय सवारी यही श्यामल वरु रचे हो विचारी कासु वचन ध्वनि सब हर दानी ऐसे ही हो कहई मधुबानी जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जिय हर साई बर साई तुमना सुमुखी सुलोचनी ब्रह्म रामा सुमुखी सुलोचनी ब्रह्म जाय जहाँ जहाँ बंधु तो तह तह परमानंद सियावर रामचंद्र पद जय शरणम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम पूरब दिशे दो बाई जन धनु बकहित भूमि बनाई अति विषतार चारु गचडारी विमल वेदिका रुचिर सवारी चौदिस कंचन मंच विशाल रचे जहाँ बैठई महिपाल ते पाचे समीप चौपाद अपर मंच मंडली विलास कछुक ऊंची सब बाति सुहाई बैठई नगर लोग जह जाई इनके निकट विशाल सुहाई धवल धाम बहुवर न बना जहाँ बैठे देखई सब नारी जथा जोग निज कुल अनुहारी और बालक कई कई मृदु वचन सारर प्रभु ही दिखावई रचन जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम सब दिशुई विष प्रेम बसन परसि मनोहर गात रामा परसि मनोहर गात तन बोल गई अति हर सुहिया देखी देखी दौड़ात सियावर रामचंद्र पद जय शरणम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम शिशु सब राम प्रेम वस जाने प्रीति समेत निकेत बखाने निज निज रुचि सब ले बोलाय सहित स्नेह जाय नौभार राम दिखावई अनुजय रचना कई मृदु मधुर मनोहर वचना तव निमेष मऊ भुवन निकाय रचय जासु अनुसाधन माया भगति हेतु सोय दीन दयाला चितवत चकित धन समकसाला कौतुक देख चले गुरु पाई जान विलंब त्रास मन मान जासु त्रास डर कौन डर होई भजन प्रभाव दिखावत सोई कही बातें मृदु मधुर सुहाई किए पिला बालक बरियाई जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम सबयस प्रेम विनीत यदि सकुच सहित दो भाई रामा सकुच सहित दो भाई गुरपद पंकज नाय सिर बैठे आय सुपाय सियावर रामचंद्र
जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भावार्थ दोहा संख्या 216 बालकांड। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई रूप, शील और बल के धाम हैं। सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की। तो राजा जनक ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। ये सुंदर श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनकी आपस की प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है। वह मन को बहुत भाती है, पर वाणी से कहीं नहीं जा सकती। विदेह जनक जी आनंदित होकर के कहते हैं, हे नाथ सुनिए, ब्रह्म और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहां से हटना ही नहीं चाहती। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा उत्साह है। फिर मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों में सिर झुकाकर राजा उन्हें नगर में ले आते हैं। सुंदर सदन सुखद सब काला, तहां बासुलय दीन भुवाला। करी पूजा सब विधि सेवकाई, गयो राव ग्रह विदा कराई। एक सुंदर महल जो सब समय सभी ऋतुओं में सुखदायक था, वहां राजा ने उन्हें ले जाकर के ठहराया। तदनंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर गए। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण के समेत वहां बैठे। उस समय पहर भर दिन रह गया था। लक्ष्मण जी के हृदय में एक विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देख आवे, परंतु श्री रामचंद्र जी का डर है और फिर मुनि से पूछते हुए भी सकुचाते हैं। इसलिए प्रकट में कुछ नहीं कहते, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली। राम अनुज मन की गति जानी, भगत बचलता ये हुलसानी। उनके हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ आई। वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकुचाते हुए मुस्कुराते हुए बोले, नाथ लखनपुर देख न चाही, प्रभु सकोच डर प्रगट न कही। हे नाथ, ये लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किंतु आपके डर से और संकोच के कारण स्पष्ट रूप से नहीं कहते हैं। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इनको नगर दिखलाकर तुरंत ही वापस ले आऊं। यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र जी ने प्रेम सहित वचन कहे, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे न करोगे? हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। सुख के निदान दोनों भाई जाकर के नगर देख आओ और अपने सुंदर मुख दिखला करके सभी नगर वासियों के नेत्रों को सफल करो। सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके वहां से प्रस्थान करते हैं। बालकों के झुंड इनके सौंदर्य की अत्यंत शोभा देख करके साथ में लग गए। उनके नेत्र और मन इनकी माधुरी पर लुभा गए, मुग्ध हो गए। दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र हैं, कमर के पीले दुपट्टों में तरकस बंधे हैं, हाथों में सुंदर धनुष बाण सुशोभित हैं। श्याम और गौर वर्ण के शरीरों के अनुकूल, अर्थात जिस पर जिस रंग का चंदन अधिक फबे, उस पर उसी रंग के सुंदर चंदन की खोड़ लगी हुई है। सांवरे और गोरे रंग की मनोहर जोड़ी है। सिंह के समान पुष्ट गर्दन, गले का पिछला भाग है, विशाल भुजाएं हैं, चौड़ी छाती पर अत्यंत सुंदर गजमुक्ता की माला है। सुंदर लाल कमल के समान नेत्र हैं। तीनों तापों से छुड़ाने वाला चंद्रमा के समान उनका मुख है। कानों में सोने के कर्णफूल अत्यंत शोभा दे रहे हैं और देखते ही देखने वाले के चित्त को चुरा लेते हैं। प्रभु की चितवन दृष्टि बड़ी ही मनोहर है और भौहें तिरछी एवं सुंदर हैं। प्रभु के माथे पर तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर हैं मानो मूर्तिमती शोभा पर मोहर लगा दी गई हो। सिर पर सुंदर चौकोनी टोपियां,
काले और घुंघराले बाल। दोनों भाई नख से लेकर शिखा पर्यंत सुंदर हैं और सारी शोभा जहां जैसी होनी चाहिए वैसी ही है। जब जनकपुर वासियों ने यह समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, तब वे सब घर बार और सभी काम काज छोड़कर ऐसे दौड़े मानो दरिद्री व्यक्ति को खजाना लूटने का मौका मिला हो और वह खजाना लूटने के लिए दौड़ा हो। स्वभाव से ही सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं। हो ही सुखी लोचन फल पाई। युवतियां स्त्रियां घर के झरोकों से लगी हुई प्रेम से श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रही हैं। वे आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रही हैं। हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में भी नहीं आती। भगवान विष्णु के 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, शिव जी का विकट भयानक वेश है और उनके 5 मुंह हैं। हे सखी, दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ इस छवि की उपमा दी जा सके। इनकी किशोर अवस्था है। ये सुंदरता के घर सांवले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम हैं। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों को निछावर कर देना चाहिए। तो हे सखी, भला कहो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित न हो जाए। अर्थात यह रूप जड़ चेतन सभी को मोहित करने वाला है। तब कोई दूसरी सखी प्रेम से कोमल वाणी से बोली, हे सयानी, मैंने तो सुना है, उसे भी सुनो। ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। बाल राजहंसों का सा यह सुंदर जोड़ा है और ये मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदानों में राक्षसों को मारा है। जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, जो मारीच और सुबाहु के मद को चूर करने वाले और सुख की खान हैं, और जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं, वे कौशल्या जी के पुत्र हैं। इनका नाम राम है। जो जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है, जो सुंदर वेश बनाए हाथ में धनुष बाण लिए श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, वे इनके छोटे भाई हैं। उनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी सुनो, इनकी माता का नाम सुमित्रा है। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र जी का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने के लिए आए हैं। यह सुनकर सभी स्त्रियां प्रसन्न हो गई। देखी राम छवि को एक कही, जोगु जानकी यह बरु अहि। जो सखी इनहि देख नर नाहु, पन परिहरि हटि करई विवाहु। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर कोई एक दूसरी सखी कहने लगी कि यह वर जानकी जी के योग्य हैं। ये सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख ले तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठ पूर्वक इन्हीं से विवाह कर देगा। किसी ने कहा, राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान किया है। परंतु हे सखी, राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता। वह होनहार के वशीभूत होकर हठ पूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए हैं। प्रण पर अड़े रहने की मूर्खता को नहीं छोड़ता है। कोई कहती है कि यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को यही वर मिलेगा। हे सखी, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। जो देव योग से ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएं। हे सखी, मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी ये यहाँ आएंगे, नहीं तो हे सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ है। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत पुण्य हो। और दूसरी सखी कहने लगी कि हे सखी, तुमने बहुत अच्छा कहा है। इस विवाह से सभी का परम हित है। किसी ने कहा, शंकर जी का धनुष कठोर है और ये सांवले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। तो दूसरी सखी कहती है, हे सयानी, सब असमंजस ही है। यह सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से कहने लगी, हे सखी, इनके संबंध में कोई ऐसा भी कहते हैं कि ये देखने में तो छोटे हैं पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। जिनके चरण कमलों की धूलि का स्पर्श पाकर अहिल्या तर गई थी, जिसने बड़ा भारी पाप किया था, वे क्या शिव जी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे?
इस विश्वास को भूलकर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जिस ब्रह्मा ने सीता को सवार कर बड़ी चतुराई से रचा है, उसी ने विचार करके सांवला वर भी रच रखा है। तो उसके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुई और कोमल वाणी से कहने लगी, ऐसा ही हो। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर पुष्प वर्षा कर रही है। जहां जहां दोनों भाई जाते हैं, वहां वहां परम आनंद छा जाता है। दोनों भाई नगर के पूरब और गए, जहां धनुष यज्ञ के लिए रंगभूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे, जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे मचानों का मंडलाकार घेरा सुशोभित था। वह कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। जहां जाकर नगर के लोग बैठेंगे, उन्हीं के पास विशाल और सुंदर सफेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए, जहां अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथा योग्य जिसको जहां बैठना उचित है बैठ करके देखेगी। नगर के बालक कोमल वचन कह कर आदर पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखला रहे हैं। सभी बालक इसी बहाने प्रेम के वश होकर श्री राम जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं और दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा। जय हो। सब शिशु यही मिश्र प्रेम बस परशि मनोहर गात तन पुल कई अति हर्ष हुई देखी देखी दो भ्रात। कितने भाग्यशाली बालक हैं जो रघुनाथ जी महाराज को स्पर्श कर पा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के वश जानकर यज्ञ भूमि के स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। इससे बालकों का उत्साह, आनंद, प्रेम और भी बढ़ गया, जिससे वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते और प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते। कोमल, मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री राम जी ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया लव निमेष में ब्रह्मांडों के समूह रच डालती है। वही दीनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष की शाला को चकित होकर के देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक देखकर वे गुरु के पास चले। देर हुई जानकर उनके मन में डर है। अब देखो, जासु त्रास डर कहूँ डर होई, भजन प्रभाव दिखावत सोई। जिनके भय से डर को भी डर लगता है, वही प्रभु भजन का प्रभाव दिखलाते हैं, जिसके कारण ऐसे महान प्रभु भी भय का नाट्य करते हैं, दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल, मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती वहां से विदा किया। फिर भय, प्रेम, विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु जी के चरण कमलों में शीश झुका करके प्रणाम कर करके पास में आके बैठते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय।